अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आपको अपनी वीडियो में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 40 साल की उम्र को हुए तो क्या हुआ, कैसे रसूल हुए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते हैं, ये सब चीज़ें बताऊंगी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलें बिना ताख़ीर के वीडियो शुरू करते हैं, और उम्मीद भी करेंगे और कोशिश करूंगी कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो ताकि आप लोगों को स्किप ना करना पड़े। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि बताऊंगी कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के हुए तो वही चीज़ शुरू करते हैं वहीं से। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का दुरूद और सलाम उन पर हो, 40 बरस की उम्र को पहुंच गए थे। ये वो ज़माना था जब आदमी को समझ बूझ पूरी और अक्ल पुख्ता हो जाती है, शुरू जवानी की ख्वाहिश मर चुकी होती हैं, दुनिया का अच्छा बुरा तजुर्बा हो चुका होता है। यही उम्र उसके लिए मुनासिब है कि अल्लाह ताला उसको अपना रसूल और कासिद बनाए और जाहिलों के सिखाने और नादानों को बताने के लिए उनका उस्ताद मुकर्रर फरमाए। समझिएगा, मेरे कहने का मतलब बहुत आसान अल्फाज में मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अल्लाह अपने रसूलों को फरिश्तों के ज़रिए से अपनी बातों से आगाह फरमाता है और अपना कलाम उनको सुनाता है। वो रसूल फरिश्ते से खुदा का कलाम सुनकर खुदा के बंदों को वही सुनाते हैं। अल्लाह के जो नेक बंदे रसूल के मुंह से खुदा का कलाम सुनकर खुदा की बात मानते हैं और उसके हुक्म पर चलते हैं, वही मुसलमान कहलाते हैं। अल्लाह उनसे खुश होता है, प्यार करता है, और जब तक वो जीते हैं अल्लाह ताला उनको हर तरह का इनाम देता है और उन पर अपनी बरकत उतारता है। और जब वो मर जाते हैं तो उनकी रूह को आराम और चैन नसीब करता है। और क़यामत के बाद जब फिर से लोग जी कर उठेंगे तो नेक लोगों को अल्लाह वहाँ हर तरह की खुश नसीबी अता करेगा। वो बादशाहों से बढ़कर वहाँ हर तरह का आराम और चैन पाएंगे। ये बादशाहों से बढ़कर आराम और चैन जहाँ मिलेगा उसका नाम बहिश्त है और उसी को जन्नत कहते हैं। और जो लोग उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते और खुदा के कलाम को नहीं सुनते और उसके उनके हुक्मों पर नहीं चलते, वो इस दुनिया में भी दिल का चैन और रूह का आराम नहीं पाते और मरने के बाद खुदा की खुशनुदी से महरूम रहते हैं। और क़यामत के बाद वो दुख, दर्द और सज़ा पाएंगे और ऐसी तकलीफ़ कभी नहीं उठाई होगी। और वो मकाम जहाँ उनको ये सज़ा मिलेगी वो दोज़ख है, जिसको जहन्नम भी कहते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं। जिस अल्लाह ने अपने बंदों के लिए ज़मीन व आसमान बनाया, तरह तरह के अनाज, मेवे, फल पैदा किए, पहनने को रंग बिरंग के कपड़े बनाए, ज़मीन में किस्म किस्म के सब्ज़े और फूल उगाए, जिसने इंसान के चंद रोज़ा आराम करने के लिए ये कुछ बनाया, क्या उसने उनके हमेशा के आराम का सामान न किया होगा? जिस तरह इस दुनिया के कायदे कानून बनाने और सिखाने के लिए उस्ताद, तबीब, डॉक्टर बनाए गए हैं, उसी तरह दुनिया के कायदे और कानून बनाने के लिए रसूल और पैगंबर बनाए। और जिस तरह से इस दुनिया के उस्तादों और डॉक्टरों का कहना अगर हम न माने तो हमको दुनिया में अपनी नादानी और जहालत से बड़ी तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं, उसी तरह अगर हम अपनी नादानी और जहालत से रसूलों और पैगंबरों का कहना न माने तो उस दुनिया में हम बड़ी तकलीफ़ उठाएंगे। अल्लाह के सारे एहसानों में सबसे बड़ा एहसान
یہ ہے کہ اس نے ہم کو اپنی باتوں کے سمجھانے اور نیکی کا راستہ دکھانے کے لیے اپنے رسول بھیجے۔ آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر زمانے میں ہر قوم میں خدا کے یہ رسول آتے رہے۔ سب سے پیچھے سب رسولوں کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر کوئی دوسرا رسول آنے والا نہیں ہے، یہ ہمارے آخری رسول ہیں۔ تو یہ تھا ایک چھوٹا سا واقعہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ کیسے رسولوں کو بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اور کیوں بھیجا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔